बराबर पढ़ो। तथापि तृष्णावान हंता मा भूतस्मात्मनि यावत् तृष्णां प्रवोस्ते तावन मोक्षं नियस्यसि। यच्च मोक्षेऽपि न काञ्क्षा स मोक्षम् अधिगच्छति। इत्युक्तान् तान् वेसी काञ्चन क्वापि योजयेत्। अभी तो आपको मिले ही नहीं श्लोक, पढ़ो। भगवान अक्लंक स्वामी कह रहे हैं, अह मुमुक्षो, यदि आपको यथार्थ में मोक्ष चाहिए है तो पर से अपेक्षाएं छोड़ दीजिए, क्योंकि मिलेगा उतना जितना भाग्य होगा। वो अपेक्षाएं इतनी होती हैं जिनकी सीमा नहीं होती है। जिससे तुम मांगना चाहते हो वो भी कुछ अपेक्षा रखता है, वो आपकी पूरी कर नहीं सकेगा तो आप उसको शत्रु बना लेंगे। जैसे कि उदाहरण दूं छोटा सा, जितने दामाद हैं बेचारे उनका नाम अच्छा रखा आप लोगों ने, पहले से प्रकृति ने कह दिया दामाद रख दो उसका नाम। बेटी भी दो और दम भी दो, दाम भी दो फिर दम दो। ओहो, इसलिए हो दमादो, दाम ले लो भैया, दम मत लो किसी की। हो क्या करूं। इसलिए अपन ने सोचा अपन को दमाद ममान नहीं बनना कोई कि दम लेना पड़े, इसलिए अपन को कुछ नहीं बनने का। ये सब पागलपन है। सुनो ध्यान से युवाओं, हो जो भाग्य में होगा वो मिलेगा, भाग्य में होगा वो मिलेगा। और आप क्या करते हो कि भाग्य से ज्यादा वहां मांगने चले जाते हो। अरे आपका हिस्सा तो आपके पिता के घर में है, वहां क्यों मांगते हो। अपने घर के नंगेपन को दिखाना हो तो ससुराल में जाके मांगो। सुना कुछ बुरा तो नहीं लगा? बुरा लग जाए इसलिए तो कहा था। यानी अपने घर की धुलाना हो तो ओहो बेचारा कहाँ मांग रहा है, ससुराल में। सच्चा ज्ञानी होगा कभी भी ससुराल में रूठेगा नहीं। अब वो क्या करता है, तृष्णा के बस रूठ जाता है। प्रथम दिन ही रूठ गया, जीवन भर निकल जाता है, कभी मेल मिलाप होता ही नहीं। किसके पीछे? तृष्णा। तृष्णा सीमा से अधिक मांग लिया ना, और मिलेगा है नहीं, कैसा ही बांध पाओगे। इसलिए बहुत अच्छा है अपनों से कभी मांगना मत, मित्रों से कहीं साथ व्यापार नहीं करना। व्यापार करना तो शत्रु से कर लेना तो मित्रता बन जाएगी, लेकिन मित्र से व्यापार करोगे तो शत्रुता बड़े प्रेम से बन जाएगी। और कभी मिलके रिश्तेदारों के साथ व्यापार नहीं करना। अपने संबंधी बना के रखना चाहते हो, और राजेश कोई रिश्तेदार को तुमने 5 रुपए से 5 लाख क्यों ना दे दिए हो, लेकिन रिश्तेदार को जो पैसा देना वो ये मान के देना कि नष्ट हो चुके हैं, नहीं तो पैसे भी जाएंगे और संबंध भी टूटेगा। उसको तो ऐसे ही मान के देना कि दिए हैं, नष्ट हो चुके हैं, अब वो दे जाए तो हमारा भाग्य। लेकिन मांगने मत जाना कभी किसी के द्वारे पर नहीं जाना, क्योंकि जितने उपसर्ग मुनियों पर हुए हैं वे बाहर के लोग नहीं थे, वे घर के लोग थे।
इसलिए ध्यान रखना, कदाचित किसी पर्याय में तो मुनिराज भी बन गए और उसने देखा कि अरे ये वही है जो पैसे मांगने आया था। अब देखो पांडु पुत्रों को, देखो मुनिराजों को, वो मामा ने देख करके ही तो, जबकि सगा मामा नहीं था, दुर्योधन के रिश्तेदार थे, पर अपने भांजे के राग में पांडु पुत्रों को गरम गरम आभूषण पहना दिए। बस भैया इतना ध्यान रखना, इस पर्याय से जब भी तुम जाओ सबसे क्षमा मांग के जाना, कमट बना के मत जाना, किसी को भी नहीं जाना। कमट बना के नहीं जाना। हो क्या जाता है भैया, सुन लिया करो, लेकिन रोते क्यों हो? कमट बना के नहीं जाना। आओ, ये तृष्णावान हंता, क्या करें हंता? हे आत्मन, अपि तृष्णावान हंता, जो तृष्णा से युक्त ऐसा आत्मा चिंतन करो। किसका? तुम आत्मा, अपनी आत्म तृष्णावान, तृष्णा से युक्त होकर मां भू, जो तृष्णा से युक्त होगा वो हंत, नाश को प्राप्त होगा। तृष्णा को मत करो। यावत तृष्णा प्रभुता, जब तक तृष्णा की प्रभुता तेरे अंदर है तावन मोक्षम न यास्यसि, तब तक मोक्ष मिलने वाला नहीं है। जब तक तृष्णा तेरे अंदर बैठी है तब तक मोक्ष मिलने वाला नहीं है। अब समझो आप लोग, मोक्ष है कि नहीं तुम्हारे पास में, मेरे से मिलने मत आना। जब तक तृष्णा है तब तक मोक्ष मार्ग ही नहीं, मोक्ष तो दूर है। पंडित जी, कुछ ज्ञानी धर्म भी करते तो उसमें भी तृष्णा, उनको यही तृष्णा कि मेरे मत का प्रचार हो जाए, पैसे लुटाओ। अरे ज्ञानी, धर्म के लिए पैसे नहीं लुटाना पड़ते हैं, धर्म के लिए विषय कसाय छोड़ना पड़ते हैं। पैसे लुटाने से तो ही धर्म होता है। यदि आपने किसी लोभी को पैसे दे करके कहा, संजय 1,00,000 रुपए देता हूं, तुम मेरे घर में 1 महीने तक डमोकार पढ़ता रहना, वो तुम्हारे घर में 1 महीने तक डमोकार तो पड़ेगा, लेकिन विश्वास रखना वो डमोकार नहीं पढ़ रहा, वो पैसे पढ़ रहा है, उसके अंदर थोड़ी भक्ति है। जैसे संगीतकारों से विधान करा लेते आप, वो पढ़ते रहते हैं, वो आप स्वास्वा करते रहते हो। जो आनंद पहले लोग पढ़ते थे स्वयं बांच करके, जो आनंद उसमें आता था वो तो ऐसा है, चाहे वो सीढ़ी लगा दो, जैसे वो बोलती रहे आप चढ़ाते रहे ना, फिर वो व्यर्थ के पैसे क्यों बर्बाद करते संगीतकारों में? बताओ बेचारा पंचकर्ण विधान में तो देखो भैया, पंडित जी सुहा करके सुबह अपने मुख शुद्धि कर रहे हैं और वो संगीतकार बजा के सो अपनी वो शुद्धि कर रहा है, लेकिन तुम्हारा क्या हो रहा? और इतनी जोर से बजाते हैं कि समझ में भी नहीं आता, कि कान भी फूटे बेचारों की। इसलिए सत्य तो यह है कि चमत्कार क्यों समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि जो गुण विषय थे, आप अंदर की बात पकड़िए, जो गुण विषय थे, मंत्र साधना, मंदिर की गुम्मच होती थी, पोले मंदिर होते थे, और गर्भगृह होता था। गर्भगृह तो बचे ही नहीं, तुमने सब फोड़ फाड़ दी। गर्भगृह तो बचे ही नहीं है, तुम तो हाल में रख दिया, अब हाल बेहाल हो गया। मंदिर बचे क्या? घरों में भगवान विराजमान कर रहे तुम सबके सब। मंदिर होता गुण गर्भगृह में, ऊपर पोले शिखर है, वहां मंत्र साधना का ओम ह्रीम जब बोलता है तो गूंजता है, वो पूरे ऊपर जाता है, ऊपर जाके पूरे वातावरण को प्रशस्त करता है, फिर धुनी प्रध्वनि तुम्हारे मस्तिष्क में भरती, तब आनंद आता है। अब बड़े के चक्कर में तुमने सब, ओहो प्राचीन में, आप इंदौर में जाओ शक्कर बाजार, वहां देख के आओ क्या भगवान बैठे हैं। मंदिर देखे आपने इंदौर में शक्कर बाजार में? ओहो, अब क्या करे वो रमेश कासली वाले ना, उसको तो छापने से प्रयोजन है, इतनी बड़ा बना दिया हाल हमने। यानी गर्भगृह गुण ग्रह जहां मंत्र साधना होती है। अब आपने क्या किया, हाल में विधान शुरू कर दिया आजत भैया, और ढोलक 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 मंजीरा मंजीरा, और पंडित जी को फुर्सत नहीं है, उधर किसी को डांट रहा, उधर ओम ह्रीम बोल रहे हैं। अरे मन शुद्धि तो होना चाहिए तुम्हारी पहले, ओम ह्रीम बोलने के पहले। क्यों चमत्कार बंद हो रहे हैं? क्या हो गया है? बोई भक्तांबर, बोई एक ही भाव, बोई आदिनाथ, बोई महावीर स्वामी, तो फिर चमत्कार क्यों नहीं हो रहे हैं? बोले भगवान बोई, स्त्रोत बोई, लेकिन भक्त बे नहीं बचे।
देखो बेचारे क्या सोच रहे होंगे, क्यों क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में आप? कुछ नहीं सोचना, जो है सो है, जो है यथार्थ मानिए। गूढ़ता जो आती है गर्भगृह में आती है, गर्भगृह में। इसलिए आपको मंदिर जो है बनाओ, पर गर्भगृह जरूर बनाइए। गर्भगृह बनाइए। वो जल्दी के चक्कर में क्या ना, जल्दी बन जाता है, बहुत लोग बैठ जाते हैं। नहीं, आप लोगों को बिठाने के लिए अलग से प्रवचन हाल सभागार बनाइए ना, लेकिन मंदिर को तो गर्भगृह बनाइए। एक गुस्से थोबंजी गए आप कभी? थोबंजी, हे भगवान, थोबंजी में कोई ऐसा ज्ञानी ना पहुंचे। थोबंजी में ऊपर देखो छोटे छोटे मंदिर, और नीचे जाओ, हाँ भगवान जय हो आपकी, क्या विशाल मंदिर है। तब लगता है कि आनंद है, आनंद है, घना आनंद आता है। वो आपने सब खोल दिया। देखो जिज्ञासा कब तक रहती है? देखो इनकी मुट्ठी में क्या है, इनकी मुट्ठी में क्या है, तब तक जिज्ञासा रहती है। समाप्त। क्यों आदत भैया? वो नई बहू के चेहरा कब तक देखा जाता है? हाँ, जब तक सासू से लड़ती नहीं मिलती। ओहो, ऐसे देखो गूंगटा, घूंघट, घूंघट में जब तक घूंघट पड़ा रहेगा तब तक लोग सब कहेंगे भाई बहू बहुत अच्छी है, और जिस दिन घूंघट खोल दिया, बस अब ज्ञानियों आप बहुत समझदार हो, आपका समय हो गया। इसलिए ध्यान दो, जितने भोरे हैं भोरे, उनके अंदर जाके देखो। पपोरा जी में बहुत सुंदर भोरा है, आप अंदर जाके देखो। जब भोरे में दर्शन करते हैं महावीर जी में पंडित जी, तब लगता है बस ऐसे जब अपनी आंखें बंद कर लो, वो आप अपने अंदर बैठ जाओ, फिर देखो कितना आनंद आता है। वो बातें करो तो बातों में समय तो निकल जाएगा, लेकिन वो आनंद नहीं आता जो अंदर मन में आनंद आता है। इसलिए डॉक्टर जिनेन्द्र जी कम से कम 24 घंटे में 1 घंटे का तो मौन रख लिया कर ज्ञानी, ठीक है? चलेगा? बहुत अच्छी बात। जितने लोग ज्यादा बोलते हो ना, वे सब मौन का नियम लिया करो। मौन रहने से बहुत गुण होते हैं, है ना? यक्ष मोक्षे पिना कांक्षा। इसलिए ज्ञानियों भट्टकलिंग स्वामी कह रहे यक्ष मोक्षे पिना कांक्षा, जिसको मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती है, सा मोक्षम मद गच्छति, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। और मोक्ष की इच्छा करने वाला भी मोक्ष नहीं जा पाता। अरे ये तो सहज बात है, धन की इच्छा से धन नहीं मिलता ज्ञानी, कमाने से धन मिलता है, पुण्य से धन मिलता है। इच्छा से मिलता होता, इच्छा से मिलता तो आज तक कोई ना ऑटो चलाने वाला मिलता, न कोई रिक्शा चलाने वाला मिलता, नाली साफ करने वाला कोई नहीं मिलता। क्यों? हर व्यक्ति की दृष्टि क्या? चक्रवर्ती बनो। लेकिन चक्रेश क्या बन पाए? विश्वास रखना, एक पिता के 10 बेटे भी हों, पिता बराबर में हिस्सा दे दे, लेकिन बेटा तेरे भाग्य में जितना होता उतना ही तेरे लिए मिलता है। पिता ने बराबर हिस्सा दिया है, और 1 साल के अंदर तो बहुत लंबा समय मैंने दे दिया। महीने 2 महीने के अंदर पता चल जाता कि किसका कितना बड़ा, किसका कितना नीचे। इसलिए आज से पिताजी से कोई बेटे लड़ना नहीं, आपने मुझे क्या दिया, अपने भाग्य से लड़ो कि तू लेके क्या आया। ठीक है ना? कितने बेटे, अच्छा एक बहुत अच्छी बात है, सब नियम तो गौण करो। कितने बेटे यहां पर ऐसे बैठे जो अपने पिताजी से कभी नहीं लड़ेंगे? हाथ ऊपर करो। हाँ नहीं, रोज लड़ेंगे वे, हाथ ऊपर करो। नहीं लड़ोगे ना, देखो मतलब ना, वे बूढ़े बाड़े बेचारे हैं, वे जाने वाले हैं। अब इनके पास बचा ही क्या है? एक वस्तु बची, मात मेरा सम्मान होता रहे बस, और 2 रोटियां मिलती रहे। और पिताजी से बोल देना 2 रोटी खाओ, तुमको पचाने की शक्ति नहीं है एक की भी, और माला फेरो, इस चिंता छोड़ो कि अब घर का क्या होगा वो सब हम देख लेंगे। बोल दोगे इतना अमित? आप चिंता नहीं करो, आप भगवान की माला बराबर फेरना, इतना भाग्य तेरे पास है, मिलेंगी, पर रोटी की भी चिंता नहीं करना। जाओ।
इसलिए कांचन को आप योद, किसी में आकांक्षा मत जोड़ो। शेष आगे विचार करेंगे। पर्याय रही तो भा आत्मा स्वभावम, आत्मा स्वभावम। आत्मा का स्वभाव परमात्मा अत्यंत भिन्न है। भगवान महावीर स्वामी की विशेष सूचना।